हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा। यस, ये हिंदी मीडियम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है। तो आपकी बुक्स में ये अलग अलग भी हो सकता है, बट मैं अपने अकॉर्डिंग चलूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये सेकंड चैप्टर है जिसका मैं पार्ट सेकंड आज डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं आपके साथ एक पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ उसका, उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या किया था अब तक हमने समझा था कि हमारी इकोनॉमिक्स में, हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। हमने पढ़ा था वस्तुएं उपभोक्ता वस्तु होती हैं, पूंजीगत होती हैं, वस्तुएं अंतिम होती हैं, वस्तुएं मध्यवर्ती होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उसके आगे का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा के अंदर निवेश क्या होता है। देखिए, जब बात आती है निवेश की तो कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि निवेश और बचत में क्या अंतर है। निवेश और एक बचत, देखिए दो अलग अलग वर्ड है। बचत का मतलब होता है हिंदी में सेविंग और निवेश का इंग्लिश में मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। अगर मैं आपसे इनका मीनिंग पूछूं तो कई सारे लोग इसको सेम मानते हैं। अगर मैं अपनी तरफ से तुम्हें इसका अर्थ बताने की कोशिश करूं तो बेटा देखो, बचत आय का वह हिस्सा होता है जिसको हम खर्च नहीं करते हैं। बचत आय का वह हिस्सा होता है जिसे हम खर्च नहीं करते हैं। समझिए एक एग्जांपल से, मान लीजिए मेरी 10,000 रुपये सैलरी है। उस 10,000 में से क्या कर रहा हूं मैं, 7,000 रुपये तो खर्च कर दे रहा हूं मेरी जरूरतों पे, मेरे खाने पीने पर, है ना। और कितने रुपए बच गए, 3,000 रुपये बच गए। तो वो पैसा जो बच गया उसे क्या बोलेंगे हम, बचत। और मेरी बचत कितनी हो गई, 3,000 रुपये। नाउ अब इस बचत को यदि हम कहीं पर भविष्य में ऐसी जगह पे लगा दें जहां से भविष्य में इनकम आ सके, लाभ प्राप्त हो सके, तब उसे बोलेंगे निवेश। तो यहां पर भी निवेश को भी दो भागों में समझा जा सकता है। एक तो आपने वित्तीय परिसंपत्तियां खरीद ली, इसमें एग्जाम्पल के लिए आपने शेयर मार्केट में पैसे लगा लिए, वो एक निवेश है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम निवेश समझेंगे कि ऐसी परिसंपत्तियों में पैसा लगाना, ऐसे सामान में पैसा लगाना जो आपको उत्पादन करके देगी, जो आपको लाभ कमा के देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने ये माइक यूज कर रहा हूं, मेरे सामने जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो कैमरे से हो रही है, ठीक है। मैं जो एडिटिंग करूंगा मान लीजिए वो लैपटॉप पे करूंगा। तो ये मेरे क्या है, ये मैंने 40,000 का लैपटॉप लिया, 40,000 का कैमरा लिया, ठीक है, 2,000 का माइक लिया, ऐसे कई सारे और गैजेट लिए। तो इनसे क्या हो रहा है, मैं उत्पादन कर रहा हूं। लेकिन इनके उत्पादन करने से मैं भविष्य में क्या कमाऊंगा, आय कमाऊंगा, लाभ कमाऊंगा, है ना। तो ये क्या है, ये मेरा निवेश है। ये आप ये नहीं कह सकते कि ये पैसा बर्बाद हो गया, ये मेरा निवेश है। इससे मैं उत्पादन करके क्या जनरेट कर सकता हूं, आय जनरेट कर सकता हूं। अब निवेश आपको समझ आया क्या होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो मैं डेफिनेशन आपको बताऊं निवेश के अर्थ की। तो देखिए, निवेश एक पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है। निवेश क्या है, निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है, आप ये बोल सकते हैं। पूंजी निर्माण क्या है, अभी तक मेरे पास मान लीजिए ओनली लैपटॉप था मेरा, लेकिन मैंने अब कैमरा भी ले लिया मान लीजिए, तो मेरी पूंजी क्या हो गई, बढ़ गई। पहले मेरे पास जो लैपटॉप था उसकी जो वैल्यू थी मान लीजिए वो 40,000 थी। ये मेरे पास क्या है, लैपटॉप है ना। फिर मैंने एक DSLR भी ले लिया जो इसकी वैल्यू कितनी है, 40,000। मतलब मैंने क्या ले लिया, कैमरा ले लिया। तो अब मेरे पास जो पूंजी हो गई वो कितने की हो गई, 80,000 की हो गई। पूंजी बढ़ रही है। ऐसे मान लीजिए मेरी क्लास में मैंने प्रोजेक्टर लगा लिया, तो मैंने 20,000 का प्रोजेक्टर ले लिया, प्रोजेक्टर, ठीक है। तो अब मेरी जो पूंजी हो गई वो कितनी हो गई, 1,00,000 हो गई। ऐसे ही मान लीजिए मैंने अपनी क्लास में AC लगा लिया, तो AC लगाने से 40,000 का मान लीजिए वो आया, तो टोटल कितना हो गया, 1,40,000 आया। तो ये क्या कर रहा हूं, ये मैं पूंजी निर्माण कर रहा हूं, अपनी पूंजी को बढ़ा रहा हूं। तो निवेश का अर्थ क्या हुआ, निवेश का मतलब है पूंजी के निर्माण की एक प्रक्रिया या पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करना। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। जैसा कि मेरे पास नोट्स भी दिए हुए हैं। वेल, ये नोट्स आपको मैं बता दूं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, नोट्स की वेबसाइट दी हुई है, वहां पर जाके आप इसको रीड कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है निवेश, पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है, अर्थात पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करना। देखिए मेरी धीरे धीरे पूंजी बढ़ती जा रही है ना। अब
यहां पर जब आता है तो आते कि निवेश कितने तरह का होता है, मींस निवेश के अंदर हम कहां कहां पे पैसा लगाते हैं, तो हम समझेंगे निवेश के घटक। क्या समझेंगे? निवेश के घटक समझेंगे। तो अगर मैं इसके निवेश के घटक की बात करूं तो इसके दो मुख्य घटक होते हैं, याद रखना। एक तो बड़ी बड़ी चीजों में निवेश करना और एक छोटी छोटी चीजों में निवेश करना। बड़ी बड़ी चीजों में निवेश करने का मतलब है, एग्जांपल के लिए मैंने बताया ना, लैपटॉप में, कैमरा में, प्रोजेक्टर में। तो ऐसा निवेश जो लंबे समय के लिए किया जाता है उसे बोलते हैं स्थिर निवेश। क्या बोलते हैं? स्थिर निवेश। और ऐसा जो लंबे समय के लिए नहीं किया जाता, छोटे समय के लिए किया जाता है और छोटी छोटी परिसंपत्तियों में किया जाता है, उसे बोलते हैं माल सूची निवेश। जैसे कि ये मार्कर, मान लीजिए मेरे को पढ़ाने के लिए मार्कर लगते हैं, यहां भी पढ़ाता हूं, वीडियो में, ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाऊंगा, तो मार्कर तो खर्च होगा। मैंने इसके 2 डब्बे मंगा के रख लिए, तो 2 डब्बे में एक साथ तो यूज नहीं करूंगा, वो बॉक्स धीरे धीरे करूंगा, लेकिन मैंने उसे एक साथ मंगा लिया, ठीक है, और उसे यूज करूंगा, तो ये भी मेरा एक निवेश है। लेकिन ये स्थिर निवेश नहीं है, लंबे समय का नहीं है, कुछ समय का है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? माल सूची निवेश। माल सूची निवेश, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा क्या? निवेश, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर आपको यह समझ नहीं आया होगा जो मेरा एग्जाम्पल है, तो मैं एक और एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं आपको। आपने देखा होगा कि एक फोटोस्टेट वाला क्या करता है, अपने लिए 1 लाख रुपए की फोटोस्टेट की मशीन लेके आया, तो वो उसके लिए स्थिर निवेश हुआ या माल सूची निवेश? वो उसके लिए क्या हो गया? स्थिर निवेश हो गया, ठीक है। और जो माल सूची निवेश है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो वो अपने लिए क्या लेके आया? वो अपने लिए मान लीजिए पेजेस लेके आया जिसपे वो प्रिंट करेगा, वो इंक लेके आया, तो वो क्या है? माल सूची निवेश। समझ आया? एक ही दुकान को खोलने के लिए उसे अलग अलग तरह का निवेश करना पड़ा। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा। आपको मुझे बताना है कि जो एक बार्बर होता है, नाई होता है, वो नाई ने अपनी दुकान में स्थिर निवेश किया क्या है? कुछ एग्जांपल आपको बताना है, 2-3। एक बता देंगे तो भी चल जाएगा, 2 बता देंगे तो भी चल जाएगा। हाँ, बताएंगे तो मुझे ये जरूर पता पड़ जाएगा कि पढ़ कौन रहा है ना। कई बार देखता हूं सुरेश रिप्लाई कर रहा है, मोनिका कर रही है, राधिका कर रही है ना। तो एटलीस्ट आप अगर रिप्लाई करेंगे तो मुझे पड़ जाएगा आप सीरियस पढ़ रहे हैं, और सीरियस पढ़ेंगे तो फिर मुझे आगे भी वीडियो बनानी पड़ेगी अगर आप सीरियस पढ़ेंगे। जब कोई कमेंट ही नहीं करेगा, ये आंसर ही नहीं करेगा, तो मुझे पता नहीं पड़ेगा रिस्पॉन्स कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। तो प्लीज डू रिप्लाई, ठीक है, एंड कमेंट। ये समझ आ गया? डेफिनेशन में रीड कर देता हूं। स्थिर निवेश क्या होता है? स्थिर निवेश से प्राय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि होना है। स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि होना है। जैसे देखो, ये मेरी स्थिर परिसंपत्ति आती, लैपटॉप मेरी स्थिर परिसंपत्ति है, कैमरा मेरी स्थिर परिसंपत्ति है, प्रोजेक्टर मेरी स्थिर परिसंपत्ति है। तो धीरे धीरे इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? स्थिर परिसंपत्ति। और जनरली ये क्या होते हैं? आपकी मशीनें होते हैं। माल सूची निवेश की बात क्या कर रहा है? माल सूची निवेश का मतलब है किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है, चाहे उसमें वो तैयार माल हो, अर्ध तैयार माल हो या कच्चा माल हो। क्या बोल रहा है इसके अंदर? माल सूची निवेश के अंदर तैयार माल, अर्ध तैयार माल और कच्चा माल, तीनों को ही शामिल किया जाता है। समझ आए निवेश? चलो, अब आपको निवेश समझ आ गया और निवेश के घटक समझ आ गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि निवेश के प्रकार कितने होते हैं, निवेश के प्रकार, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर जो निवेश है उसको 2 भागों में बांटा गया है। मतलब इसके घटक तो हमने पढ़ लिए। अगर निवेश के प्रकार की बात करूं, निवेश के प्रकार की बात करूं, तो निवेश के प्रकार में पहला जो आ गया वो तो आ गया आपका सकल निवेश। क्या आ गया? सकल निवेश। और दूसरा आ गया आपका शुद्ध निवेश। समझ रहे हो? शुद्ध निवेश। शुद्ध को यहां पर निवल भी कहा जाता है, कंफ्यूज ना हो जाएं भविष्य में कि आपको निवल का मतलब नहीं पता। निवल का मतलब क्या होता है? यहां पर शुद्ध होता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सकल निवेश क्या होता है। देखिए, सकल निवेश का मतलब क्या हो, मैंने अभी आपको एक प्रोजेक्शन दिया था कि मेरे पास लैपटॉप जो है उसकी जो वैल्यू है वो है 40,000 रुपये, जो कि आज से मैंने 2 साल पहले खरीदा था लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की मैं बात करूं कैमरा, तो ये भी मैंने आज से 2 साल पहले खरीदा था। ये भी मैंने कितने खरीदा था? 40,000 का। टोटल वैल्यू हो गई 80,000, ठीक है। प्रोजेक्टर की बात करूं तो ये प्रोजेक्टर भी मैंने बेटा आज से 2 साल बाद पहले खरीदा था, जिसकी वैल्यू थी 20,000, और राइट नाउ भी ये कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया, है ना।
अब अगर मैं इसी को मोटा मोटा बोलूं और आपसे पूछूं कि 2 साल जब मैं ये सारी चीजें 2 साल पहले खरीदी थी, तो क्या इनकी आज के टाइम में वही वैल्यू है जितने मैंने इन्हें खरीदा था? अगर मैंने इसको टोटल सामान को 1 लाख में खरीदा था, तो क्या इनकी वैल्यू आज के टाइम में 1 लाख रुपए है? आप कहेंगे नहीं, है ना। तो जितना का हमने सामान खरीदा उसकी फुल वैल्यू तो क्या कहलाती है बेटा? सकल निवेश। तो मैं अब कहूंगा कि मेरा जो सकल निवेश है वो कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए का। लेकिन आपने सुना होगा मूल्य ह्रास, सुना है? नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। मूल्य ह्रास एक वर्ड होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे डेप्रिसिएशन। मूल्य ह्रास इंग्लिश में कहते हैं इसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है समझिए मूल्य ह्रास का, कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु को यूज करते जाते हैं उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। मेरे पास ये फोन है, इसको भी लगभग मैंने 1 से 1.5 साल पहले खरीदा था, मान लेते 1.5 साल पहले खरीदा या 2 साल ही ले लेते। और ये मेरा रेडमी का 7 प्रो है जिसे मैंने 17,000 में खरीदा था। 2 साल इसे यूज करते हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये आज की डेट में दोबारा 17,000 में बिक जाएगा क्या? तो आपका आंसर होगा नो, है ना। क्योंकि मैंने इसको क्या कर लिया है? यूज कर लिया है। मैंने इसको यूज कर लिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? कम। तो जब किसी वस्तु को यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जो वैल्यू कम हो रही है, जो वैल्यू कम हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास। मान लीजिए अब ये मैं बेचने जाता हूं तो ये बिकता है 8,000 रुपए का। 17,000 से सीधा 8,000 का, कितने रुपए की कमी आ गई? पूरे आई थिंक 7 और 2 9, 9,000 रुपए की कमी आ गई। तो जो 9,000 रुपए इसकी वैल्यू कम हुई है उसे हम क्या बोलेंगे? वो उसे बोलेंगे मूल्य ह्रास। तो अगर मैं इस फोन के पहले एग्जांपल लूं तो फोन की वैल्यू है 17,000। इस 17,000 को आप क्या बोलेंगे? सकल निवेश। और आज में इसकी वैल्यू बची है 8,000 रुपए। आज में इसकी वैल्यू बची है 8,000 रुपए। तो वो क्या कहलाएगा? आपका शुद्ध निवेश। मतलब सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच जो अंतर आ रहा है ना, वो किसका आ रहा है? वो आ रहा है मूल्य ह्रास का आ रहा है। तो मूल्य ह्रास भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने अभी पता लगाया कि मूल्य ह्रास किससे निकाला जाता है। मूल्य ह्रास निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है सकल निवेश, सकल निवेश माइनस शुद्ध निवेश, माइनस शुद्ध निवेश। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। अब अगर आपको शुद्ध निवेश निकालना हो तो ये आप आगे ले आना और इसको पीछे ले आना। यू नो दैट A = B + C होता है। तो अगर तुम्हें क्या निकालना है? C की वैल्यू निकालनी है तो आगे पीछे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लो माइनस है तो C इधर आ जाएगा, तो C = क्या हो जाएगा? B - A हो जाएगा। फॉर्मूला होता ना, वैसे ही शुद्ध निवेश इधर आ जाएगा तो मूल्य ह्रास उधर चला जाएगा। ऐसी सकल निवेश का फॉर्मूला बनाना है तो मूल्य ह्रास प्लस शुद्ध निवेश हो जाएगा। तो इससे आप फॉर्मूले बना सकते हैं। तो सकल निवेश और शुद्ध निवेश की मैंने आपको मीनिंग बताया। डेफिनेशन क्या कहती है? सकल निवेश 1 वर्ष की अवधि के दौरान स्थिर परिसंपत्ति और माल सूची में खरीदने पे जितना खर्च किया गया हो उसे बोलते हैं स्थिर निवेश। और शुद्ध निवेश क्या है? जब हम सकल निवेश में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जब हम सकल निवेश में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध निवेश प्राप्त होगा। मतलब अगर मुझे शुद्ध निवेश निकालना है, मुझे शुद्ध निवेश निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? उसका फॉर्मूला बनेगा सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास, माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको आगे बढ़ता हूं, जरा आगे डिस्कस करने की बढ़ता हूं। तो मैंने आपको मूल्य ह्रास के मीनिंग तो बताया अभी कि मूल्य ह्रास होता क्या है, कि किसी वस्तु को जब लगातार भोग करेंगे तो उससे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। डेफिनेशन क्या है? मूल्य ह्रास से अभिप्राय स्थिर परिसंपत्तियों के उपभोग से उनके मूल्य में होने वाली हानि, उनके मूल्य में होने वाली हानि जो कि निम्न कारणों से हो सकती है। कौन कौन से? सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि या अप्रचलन, जिसकी वजह से अगर उसकी वैल्यू में कमी आएगी तो क्या हो जाएगा? मूल्य ह्रास। एक तो मैं इसे 2 साल से यूज कर रहा हूं लेकिन सही यूज कर रहा है, लेकिन अगर अचानक से इसको यूज करते करते मेरे साथ से छूट जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये तो गया। तो मेरे को क्या हो जाएगा? मूल्य ह्रास। तो इस पर भी लग गया। मतलब टूट फूट हो जाए तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और नॉर्मल यूज करो तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। इवन रखे रहोगे ना तो भी वैल्यू कम हो जाएगी, अप्रचलन। तो समझ रहे हो मूल्य ह्रास क्या होता है? अब इसी तरह समझो एक लास्ट पॉइंट यहां पर जो आ रहा है वो है मूल्य आरक्षित कोष। मूल्य
आरक्षित कोष, मूल्यह्रास आरक्षित कोष या मूल्य आरक्षित कोष, आरक्षित कोष, इसका मतलब क्या होता है इसको आप समझिए। मान लीजिए आज मैंने ये जो कैमरा जिससे मैं शूट कर रहा हूं ये 40,000 का लिया था 2 साल पहले, मुझे पता पड़ा कि इसकी लाइफ 2 साल और है, इसकी लाइफ 2 साल और है, तो 2 साल बाद फिर मुझे 40,000 रुपए चाहिए, मतलब 2 साल चला लिया, 2 साल और रहेगा, मतलब लाइफ इसकी मैंने मान ली कितने 4 साल कैमरे की, तो मतलब 4 साल में 40,000 रुपए बर्बाद तो नहीं कहेंगे, यूज हो गया, लेकिन अब मुझे फिर नया कैमरा चाहिए होगा, तो मैं एक काम करता हूं ना, अचानक से 40,000 रुपए कहां से लाऊंगा, मैं फर्स्ट ईयर जब इस पे मूल्यह्रास लगा तो कितने रुपए सेव कर लूंगा, 10,000 रुपए, मैं कितने रुपए सेव कर लूंगा, 10,000 रुपए। सेकेंड ईयर में कितने रुपए सेव कर लूंगा, अगेन 10,000 रुपए। थर्ड ईयर में कितने रुपए बचत कर लूंगा, अगेन 10,000 रुपए। और फोर्थ ईयर कितने बचत कर लूंगा, 10,000 रुपए। जब इस कैमरे की वैल्यू खत्म होगी तो मेरे पास कितने रुपए इकट्ठे हो गए होंगे, 40,000 रुपए। चलिए आप खराब हो जाइए, हम उस 40,000 रुपए का नया कैमरा लेंगे। तो जब किसी वस्तु पर मूल्यह्रास लग रहा है और उस मूल्यह्रास की वजह से हमें पता है एक अन्य दिन हमें एक नई मशीन और लानी है, तो उस मूल्यह्रास को हम इकट्ठा करते हुए जाते हैं। तो मूल्यह्रास को इकट्ठा करने से जो वैल्यू इकट्ठी होती जाती है, जो कोष इकट्ठा होता है, उसे बोलते हैं मूल्य आरक्षित कोष। समझ रहे हो, मतलब जैसे मान लो तुम्हें फोन लाना है अपने लिए नया, और आएगा वो कितने का, मान लेते 6,000 का, और आपके पास है 6 महीने, तो आप हर महीने 1,000 रुपये बचत कर रहे हैं, तो 6 महीने में 6,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, आप ले आएंगे। तो जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं ना, समझ रहे हो, थोड़ा वैसा डिफरेंस हो गया, क्योंकि मूल्य आरक्षित कोष उसी के लिए बनता है जब किसी चीज को यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू कम हो रही हो। मान लो एग्जिस्टिंग आप जिस फोन में देख रहे हैं, मान लीजिए उसकी वैल्यू कम होती जा रही है धीरे धीरे दिन ब दिन, लेकिन आपको एक फोन दोबारा लाना है, तो इसकी वैल्यू जितनी डेली खत्म हो रही है उतने पैसे आप जोड़ के रखिए, उसे क्या बोलेंगे, मूल्य आरक्षित कोष। डेफिनेशन क्या है वो भी पढ़ देता हूं। मूल्य आरक्षित कोष से प्राय उस कोष से है जो उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादक मूल्य हानि को पूरा करने के लिए रखते हैं। उत्पादन होगा तो मूल्य की हानि होगी इसके कैमरे की, उसको बनाए रखने के लिए मैं कुछ पैसे इकट्ठा करूंगा ताकि फ्यूचर में ला सकूं कैमरा, तो उसे क्या बोलेंगे, मूल्य आरक्षित कोष। समझ आया। वेल स्टूडेंट, आज वाले टॉपिक में निवेश को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसी के अलावा यहां पर एक टॉपिक और रहता है, स्टॉक और तथा प्रवाह में अंतर। अब स्टॉक एंड प्रवाह में अंतर को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, ठीक है। क्यों, आज वाले सेशन में बड़े दिनों बाद में आपको बना रहा था, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इन वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यस प्लीज कमेंट में लिखिए यस आई एम इंटरेस्टेड, देन मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं, इसका पार्ट 3 लेके आता हूं, इस चैप्टर को फिनिश करता हूं, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेशनल इनकम के ऊपर, बढ़ते हैं बोले तो राष्ट्रीय आय के ऊपर, ठीक है। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों को बोलना चाहूंगा आपके लिए एक सेपरेट सीरीज आने वाली है जिसके अंदर एक क्विक रिवीजन किया कराया जाएगा, और बाकी अगर कोई वीडियो नहीं बनी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वेल, आज का पढ़ाना मेरा अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मेरा मोटिवेशन बहुत तगड़ा हो जाएगा उसके बाद। और अगर कोई डाउट रह गया मेरे भाई तो प्लीज अभी के अभी क्या कर दो, कमेंट कर दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।